भारती विद्या भवन की इस पावन भक्तिमय उत्सव सरिता में मैं रूपांशी नार छात्र प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी यूं तो समस्त भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, बधाइयाँ भी गाई जाती हैं, पर वास्तव में छात्र जीवन में इस पर्व से कितना कुछ सीखने को मिलता है और श्री कृष्ण के उपदेश विद्यार्थी जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़कर कितना सुदृढ़ बना सकते हैं। संभवतः इन्हीं भावों से ओतप्रोत होने के कारण यह पर्व हमारे विद्यालय का एक अंग बन गया है, एक परंपरा बन गई है जिसे हम पूरी निष्ठा के साथ निभाते आ रहे हैं। तो इसी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं योगेश्वर श्री कृष्ण की लीलाओं की कुछ झलकियां जो कि महान संदेशों से भरी पड़ी हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि छात्र जीवन के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी ये लीलाएं आपके जीवन की सारथी बनेंगी। तो आइए हमारे साथ आनंद लेते हैं इस भक्तिमय उत्सव सरिता में स्नान करने का। जय श्री कृष्ण। आइए चलते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेने हमारे साथ। मैं हूँ तनुश्री और मैं हूँ मान्या। जय श्री कृष्ण। हाँ, उनकी लीलाएं तो आनंद से भरी है। किसी भी लीला को ले लीजिए, उन लीलाधर ने हर एक को विशिष्ट बनाया है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि आज की लीला कुछ विशेष है? यानी विशेषता लीलाओं में नहीं, उन संदेशों में है जो हमें बड़ी ही सावधानी से समझने होते हैं। और यहाँ भी तो उन्हीं की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले उन्हें रिझाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए आइए उनका नाम स्मरण कर लेते हैं। क्या क्या कहूँ मैं कान्हा तेरे अनंत नाम।
जितना गुणगान करो उतना कम। भक्त जहाँ जैसे भगवान को पुकारे वो उसी रूप में आ जाते हैं। भक्तों के मनोरथ तो उनके दर्शन करने मात्र से ही पूरे हो जाते हैं, फिर कुछ पाना कहाँ बाकी रह जाता है। जब भगवान को ही पा लिया तो क्या पाना शेष रह जाता है। हाँ, उन योगेश्वर श्री कृष्ण को पाने के लिए ही तो भक्त नए नए ढंग से उनकी आराधना करते हैं, और कई बार तो ऐसा कुछ मांग लेते हैं जो खुद भगवान के लिए देना मुश्किल हो जाता है। अरे, जो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें क्या मुश्किल हो सकती है। वो तो कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, दे तो सकते हैं, मगर कोई सुख के बजाय दुख ही मांग ले तो? अरे, भला त्रिलोकीनाथ से कोई क्यों दुख मांगेगा। वो देखो, अभी महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर में हैं। आओ वहाँ चलते हैं जहाँ ये अद्भुत प्रसंग घटने वाला है। आर्यव्रत के सम्राट पांडु कुलभूषण व सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की जय हो। अरे दारो, आर्यव्रत का सम्राट मैं नहीं, भैया युधिष्ठिर हैं, और आप वासुदेव के सारथी हैं, तो मैं आपसे मित्र व्यवहार ही करता हूँ। तो फिर आज आप इतने बड़े बड़े संबोधन क्यों लगा रहे हैं? हे आर्यश्रेष्ठ, यह तो आपका बड़प्पन है। इतने बड़े महाभारत के युद्ध को जीतना कोई आसान काम थोड़े ही था, और फिर जो जगन्नाथ हैं उनको आपने अपना सारथी बना लिया। इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। मैंने उन्हें अपना सारथी नहीं बनाया, उन्होंने मेरा सारथी बनना स्वीकार करा। नहीं तो महाभारत युद्ध में पांडवों का तो नामो निशान तक मिट जाता, और जिससे तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह रहे हो वो कुरुक्षेत्र की मिट्टी में पड़ा कहीं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता। अच्छा, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ आज तुम इतना सजधज क्यों रहे हो? मैं सारथी हूँ कुंती पुत्र, बिना स्वामी के आज्ञा के मैं कोई काम नहीं करता। इसका मतलब वासुदेव कहीं विहार के लिए जा रहे होंगे, पर मेरे बिना अकेले कैसे जा रहे हैं? मेरा इस राजमहल में उनके बिना मन नहीं लगता। हे आर्यश्रेष्ठ, जिस प्रकार आप केशव से प्रेम करते हैं उसी प्रकार समस्त द्वारिकावासी भी उनको उतना ही चाहते हैं, और खुद द्वारिकानाथ भी उनसे प्रेम करते हैं। तो बताइए, क्या वे सब प्रभु के दर्शन नहीं करना चाहते होंगे? क्या इसका मतलब है कि वासुदेव द्वारिका प्रस्थान कर रहे हैं? आप इतना आधीर क्यों हो रहे हैं पांडव श्रेष्ठ? अब उनका कार्य यहाँ पूर्ण हो गया है, अब तो वह जाएंगे ही। नहीं दारुक, नहीं, ऐसा मत कहो दारुक, ऐसा मत कहो। मैं उनके बिना अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। कहाँ है वे, कहाँ है? वह महाराज युधिष्ठिर के पास थे, और अब वे वहां से माता कुंती से अनुमति लेने उनके कक्ष में गए हैं, और उसके बाद मुझे उन्हें रोकना होगा, मुझे उन्हें रोकना होगा। अरे माता, आइए आइए, आज इतने प्रातः काल सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? आपकी सुंदर छवि पे तो मैं बलिहारे जाऊं। नेत्रों को देखकर कितना आनंद मिल रहा है, और ये वस्त्र तो आप पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। बुआ, मैं आपको कब सुंदर नहीं लगता? आपका मुझ पर प्रेम ही ऐसा है, और ये वही वस्त्र हैं जो आपने खास मेरे लिए बनवाए थे। तो पुत्र प्रेम से सारोवर इन वस्त्रों की सुंदरता ही इतनी है, और ये आपका वात्सल्य ही तो है जो मुझ पर निरंतर बरस रहा है। अच्छा, ऐसी बात है तो आज मैं स्वयं आपके लिए अपने हाथों से मिष्ठान बनाने वाली हूँ। आप कहीं विहार करके आ रहे होंगे, जरा जल्दी आइएगा, अपनी बुआ को प्रतीक्षा मत कराइएगा। नहीं बुआ, मैं विहार करने नहीं, अभी तो आज्ञा लेने आया। देखिए ना, युद्ध विराम भी हो गया, आताताइयों को उनके कर्मों का दंड भी मिला, और महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा भी बने। तो अब मेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं केशव, आप जा रहे हैं? अभी तो मैंने आपको जी भर कर देखा भी नहीं है। पहले आप युद्ध में व्यस्त रहे तो मैं आपको ढंग से भोजन नहीं करा पाई, अब जब सुख की घड़ी आई है तो आप जा रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता।
माता, मैं तो जितनी बार भी आता हूँ आपके हाथ से ही भोजन करता हूँ, और फिर द्वारिका में मेरे बिना सब विचलित हो रहे होंगे, और मैं आपसे दूर कहाँ हूँ। अगर मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आखिर मैंने पांडवों की रक्षा का वचन दिया, और आप तो जानती हैं मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। तो प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मैं आपसे एक और वरदान चाहती हूँ। क्या आप मुझे देंगे? अपनी बुआ के मन की इच्छा को पूरा करेंगे? बुआ होने को तो आप मेरी बुआ लगती हैं, पर आप भी जानती हैं मैंने आपको सदैव माता देवकी और मैया यशोदा के समान ही समझा। आपके हाथ से भोजन करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैया यशोदा के हाथ से कर रहा हूँ। माता देवकी के कहने पर मैंने उनके मृत पुत्रों को उनकी सेवा में उपस्थित कर दिया था। तो मेरी माता कुंती के लिए अगर मुझे सृष्टि के नियमों से ऊपर जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आप आज्ञा दीजिए माता। आप मुझे हमेशा ही बुआ कहकर मेरे सामने छोटे बालक की तरह व्यवहार करते हैं, पर माता, मैं जानती हूँ आप कौन हैं। पितामह से आपकी महिमा सुन चुकी हूँ और इस युद्ध में प्रत्यक्ष देख भी चुकी हूँ, और मैं जानती हूँ मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करेंगे। परंतु फिर भी मैं पूछती हूँ कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे? आप बस आज्ञा कीजिए माते। यदि ऐसा है प्रभु, तो मैं आपसे दुख की प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में हमेशा दुख ही बना रहे। बुआ, आपने ये क्या मांग लिया? आप चाहती तो मुझसे कुछ भी मांग सकती थी। अगर आप मुझसे अमृतत्व मांगती तो वो भी मैं आपको देने को तैयार था। हर प्राणी ईश्वर से अपने सुखों की प्रार्थना करता है, परंतु आपने ये क्या मांग लिया और क्यों? क्योंकि देव के नंदन, मेरे जीवन में जब जब भी सुख आया है आप मेरे साथ नहीं थे, पर जब भी मैं दुखी थी, घोर विपदा में थी, आप सदैव मेरे साथ थे और मुझे हर संकट से बचाया। तो ऐसे सुखों का मैं क्या करूं केशव, जिनमें आप भी मेरे साथ नहीं हो। ऐसे सुख भी मुझे कई दुखों के समान लगते हैं, पर जब आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे वो दुख भी कई सुखों से बढ़ के लगते हैं। बुआ, यदि ऐसा है कि आप मुझे जाने देना नहीं चाहती तो उसके लिए आपको दुखों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके पास हमेशा ही रहूंगा। मैं आपके स्मरण में विद्यमान रहूंगा। आप जब भी मेरा स्मरण करेंगी मैं उसी क्षण उपस्थित हो जाऊंगा। पर ये तो तब संभव होगा ना जब आप यहाँ से कहीं जा पाओगे। अरे पाठ, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि जो मुझे प्रेम करता है मैं उसके पास उपस्थित हो जाता हूँ। तो माता कुंती और अपने भ्राताओं को छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? देखिए यशोदा नंदन, आपके यहाँ रुकने के विचार मात्र से ही हस्तिनापुर का रोम रोम नाचने लगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? रथ खोल दो दारू। अभी माता कुंती के हाथ से भोजन करने का मेरा मन भरा नहीं है। अभी हम कुछ दिन और हस्तिनापुर में ही रुकेंगे। जो आज्ञा प्रभु। आपकी लीला को केवल आप ही समझ सकते हैं। आपको प्रणाम। माता कुंती भगवान की इतनी ज्ञानी भक्त थी कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वात्सल्य ज्ञान में ऐसा उलझाया कि वो द्वारका जाने के बजाय हस्तिनापुर में ही रुक गए और हमें ये संदेश दे दिया कि दुख हो या सुख, प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये तो हुई ज्ञानी भक्तों की बात, पर अगर प्रेमी भक्तों की बात करें तो वो तो बस उन्हें प्रेम करना जानते हैं। उन्हें तो प्रभु को ऐसे वचनों में बांधना भी नहीं आता, तो फिर वो उन्हें कैसे रिझाते हैं? जो जितना सादगी से उन्हें मिलता है और जिसके मन का प्रेम जितना निश्चल होता है, उसको उन्हें रिझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे रिझाने तो वो स्वयं आते हैं, नए नए भेष बदल कर। अच्छा, तो अब प्रेमी भक्तों का भी दर्शन कर ले तो आज की आनंद सरिता अपने आनंद घन सागर को पा ही लेगी। तो चलो गोकुल चलते हैं और भक्तों के मन मंदिर में घटने वाली लीला का दर्शन करते हैं। अरे बाहर कोई आवाज लगा रहा है, शायद कोई चूड़ी बेचने वाले आए हैं। अरे वो मोहन ही तो हैं जो आए हैं भेष बदलकर चूड़ियां बेचने। चलो कुछ रस हम भी लेते हैं।
मोहन मदन मुरारी हो या द्वारिकाधीश सुदर्शन चक्रधारी, हर रूप में वो रसिकों का मन मोह ही लेते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन उनकी इन लीलाओं के दर्शन करके मन भी तृप्त हो गया और उनकी प्रेम की वर्षा में सुंदर वन की मयूर की भांति नृत्य भी करने लगा। तो आइए हमारे साथ ऐसे घनश्याम की आरती करके मन और वाणी को पवित्र कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा। अरे ये तो हमारे बालवाड़ी के बच्चे हैं। इनके नन्हे नन्हे हाथों ने तो आरती को और प्यारा बना दिया। मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। आप भी आइए हमारे साथ, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी सी वसीस जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती